नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजन सिंह दोसाद है और आज हम देखेंगे इफ़ फंक्शन को और एंड फंक्शन को और दोनों को मिक्स करके इफ़ एंड फंक्शन को। चलिए सबसे पहले एंड फंक्शन से शुरुआत करते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखा हूँ 100। अब एंड फंक्शन का हम सबसे पहले देख रहे हैं। एंड फंक्शन जो है क्या काम करता है, देखिए इज इक्वल टू एंड, टैब दबाया, दो लॉजिक देने रहते हैं या एक भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं दो देना है, या उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब मैं पहला लॉजिक यहाँ पे दे रहा हूँ कि एंड, ये वाला लॉजिक लेंगे अपन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाले जो मार्क्स है यहाँ पे B7 में जो भी वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 0, यानी कि हमेशा मार्क्स 0 से ऊपर ही होते हैं, या तो 0 होते हैं या तो 0 के ऊपर होंगे। ये हो गया पहला लॉजिक। कॉमा, सेकेंड लॉजिक देंगे यही मार्क्स को, यानी कि B7 लेस देन एन इज इक्वल टू 100। जाहिर सी बात है, स्कूल में हमने भी एग्ज़ाम दिया है, मैक्स टू मैक्स मिलेगा तो 100, जो भी मुश्किल से मिलते हैं, या फिर उससे कम। अब 101 तो किसको मिलते नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स तो दे नहीं देते कि एक मार्क चलो हैंड राइटिंग का दे दिए करके। ठीक, चलिए, और 0 से या 0 से ऊपर रहता है और 100 या 100 से कम रहता है। अब एंटर या ब्रैकेट बंद करो ना करो आप पे डिपेंड करता है, एंटर, क्योंकि ऑटोमेटिकली बंद कर देगा ब्रैकेट। ट्रू आया, यानी कि एंड फंक्शन आपको बताता है कि जो लॉजिक आपने दिया है जिस सेल के लिए वो सही है या गलत है। हमने जो लॉजिक दिया है ट्रू है, करेक्ट। अब अगर हम इसको 101 कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा, बोलेगा भैया जो आपने लॉजिक दिया है और जो सेल में वैल्यू है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए फॉल्स है। 0 करेंगे ट्रू है, -1 करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये एंड फंक्शन का काम है। एक और एग्जाम्पल देखते, ये वाला देखते, चलिए। अब यहाँ पे जेंडर है और एज है, जेंडर में यहाँ पे फीमेल है, चलो इसको हम मेल कर देते हैं एक बार। ठीक, चलिए अब मैं यहाँ पे डालता हूँ इज इक्वल टू एंड फंक्शन। पहला लॉजिक देंगे अपन कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे B13 में शुड बी इज इक्वल टू, और इनवर्टेड कॉमा मेल टाइप कर देंगे, यानी कि हमारा लॉजिक ये है कि ये जो वैल्यू लिखा है यहाँ पे ये मेल होना चाहिए करके। एंटर, देखो मेल है तो ट्रू आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमने एक ही लॉजिक दिए, पहले ऊपर दो दिए थे लॉजिक, अब यहाँ पे एक ही लॉजिक दिए। अब नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ये नीचे फॉल्स आ गया क्योंकि हमें फीमेल लिखा है और हमने लॉजिक में दिया कि भाई मेल होना चाहिए। ठीक है, तो उसने बता दिया कि ये मेल नहीं लिखा है इधर करके, इसलिए फॉल्स दे दिया। अब इसमें चलो एक और थोड़ा सा एक और लॉजिक अपन ऐड कर देते हैं, इसको बंद किए, कॉमा, लॉजिक 2 में हम सेलेक्ट करेंगे ना एज को, C13 को। अब यहाँ पे डालेंगे शुड बी लेस देन एंड इज इक्वल टू 40 कर देते, चलो। अब यहाँ पे ना दो लॉजिक है। पहला लॉजिक क्या है कि ये वाला जो वैल्यू है B13 वाला ये मेल होना चाहिए। दूसरा लॉजिक है कि जो एज है या ये वाला C13 वाला वो या तो 40 होना चाहिए तो 40 से कम हो जाना चाहिए, दोनों के दोनों मैच होने चाहिए। लॉजिक मतलब देखिए दोनों मैच हो रहे, 40 एज है, मेल है, ट्रू आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे की तरफ करते, नीचे वाला फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके तो दोनों एज चलो मैं मीट कर रहा है, ठीक है, एज 40 है लेकिन यहाँ पे फीमेल है। अगर हम इसको कर देंगे, ये फीमेल को मेल कर देंगे तो ये भी मीट कर लेगा, देखो ट्रू हो गया ना यहाँ पे। या फिर अभी ऊपर वाले में अपन एज बढ़ा देते हैं, 45 कर देते हैं, हो गया 45, एंटर, अट फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों में से एक लॉजिक मीट नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट एंड फंक्शन का अब समझ करेंगे क्या करता है करके, आपको ट्रू और फॉल्स बता देता भैया जो लॉजिक आपने दिए हैं और वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है करके, खत्म। अब आते इफ की तरफ। इफ फंक्शन क्या करता है, देखिए है ही एंड फंक्शन की तरह ही है, वो भी अपने को लॉजिक देना रहता है उसमें, लेकिन इसमें कैसे अपने को ट्रू और फॉल्स वो ऑटोमेटिकली बताता है। ठीक है, हम इसमें कुछ अलग से वो डाल ये यहाँ पे कुछ मैनुअली कुछ टाइप करवाना चाहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन इफ में हम मैनुअली भी टाइप करवा सकते हैं कि अगर लॉजिक मीट हो रहा है तो ये लिख के आना चाहिए, और अगर लॉजिक मीट नहीं हो रहा है तो ये लिख के आना चाहिए, मतलब उसको वो बता सकते हैं, अपन कमांड दे सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इफ फंक्शन का इस्तेमाल है, यहाँ पे दिया है कि ये सेल है, ये नेम है। अब इसमें दिया कि इंसेंटिव एलिजिबिलिटी हमें बताना है कि एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है करके, और एलिजिबल कब होगा जब 20,000 के ऊपर या 20,000 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 20,000 अगर किसका सेल है तो वो एलिजिबल रहेगा इंसेंटिव के लिए। तो अब ये हम यहाँ पे इफ फंक्शन की मदद से एक्सेल को समझाते हैं। इज इक्वल टू इफ, टैब दबाया, लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। लॉजिकल टेस्ट में सिंपल से है, ये इसको सिलेक्ट करो G8। हम चाहते हैं कि अगर ये वाला जो यहाँ पे इस सेल में जो वैल्यू है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 20,000, अगर ये सेल का वैल्यू ग्रेटर देन या 20,000 या 20,000 के ऊपर है तो आप कॉमा दबाएंगे,
लॉजिकल टेस्ट में हमने रीजन दे दिया उसको, रीजनिंग, कॉमा दबाए, वैल्यू इफ ट्रू। तो आप क्या चाहते हैं, अगर ठीक है 20, मान लो कि ये 20,000, अभी तो इसमें नहीं है ये सेल में, लेकिन मान लो अगर 20,000 है या 20,000 के ऊपर है, 20,000 के ऊपर है ही ये, जाहिर सी बात है। तो अब क्या चाहते हैं आप यहाँ पे, तो वैल्यू इफ ट्रू में हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिख के आ जाए एलिजिबल। तो हमने क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एलिजिबल लिख दिया। अब इसके बाद में कॉमा डाल के वैल्यू इफ फॉल्स, ये देखो ये ना उसमें क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, मतलब कि जरूरी नहीं है आप लिखो नहीं लिखो, इसके लिए हम नहीं लिखते और हम डायरेक्टली ब्रैकेट बंद कर देंगे या डायरेक्ट एंटर भी दबा देते, कोई नहीं, डायरेक्ट एंटर दबा देता हूँ मैं। तो आ गया एलिजिबल, डैक करते फॉर्मूला को, देखिए अब 50,000 है, मतलब हमने दिया है कि 20,000 के ऊपर रहेगा तो एलिजिबल है करके, या 20,000 के बराबर या 20,000 के ऊपर रहेगा। अब इसको 20,000 भी करेंगे तो एलिजिबल रहेगा, 20, 1 2 3, देखो एलिजिबल है। अगर इसको हम 19,000 कर देंगे तो फॉल्स आ रहा है, मतलब कि जो इसको 20,000 वापस कर देते, जो जो एलिजिबल नहीं है वहाँ पे फॉल्स लिख के आ रहा है, और जो एलिजिबल है वहाँ पे एलिजिबल लिख के आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ना एक और चीज़ है, अपन देखो इसमें ट्रू और फॉल्स ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा था, इसमें हम एलिजिबल लिख के आए करके इसके लिए एलिजिबिलिटी वहाँ पे लिख के आया है। अब F2 दबाते इसको, थोड़ा सा एडिट करते इसको, मिटाते। अब हमने इसको वैल्यू इफ फॉल्स वाले को खाली छोड़ दिया था ना, अब हम कॉमा दबा के इसमें भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वरना, इसका मतलब मानो वरना नॉट एलिजिबल लिख के आए करके। पूरा मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या इसको लॉजिक दिए, G8 ये वाला, इस सेल में जो भी वैल्यू है अगर वो 20,000 या 20,000 के ऊपर है तो एलिजिबल लिख के आए, वरना नॉट एलिजिबल लिख के आए। ये हमने उसको फंक्शन समझा दिया है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर दबा देंगे, और अब इस फॉर्मूला को या फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। देखिए क्लियर है, एलिजिबल, जो एलिजिबल नहीं है वहाँ पे नॉट एलिजिबल, जो हमने कमांड दिए थे वो वहाँ पे लिख के आ गया। ये होता है इफ फंक्शन का काम। इफ फंक्शन के ऊपर ना मैं और भी विस्तार में आगे वीडियो बनाऊंगा, मतलब अलग अलग टेबल्स पे बनाऊंगा, अलग अलग फॉर्मेट में लेंगे, इफ फंक्शन को अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए एक बेसिक आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि क्या होता है। अब हम देखते हैं इफ और एंड फंक्शन को साथ में कैसे यूज किया जाता है। चलिए अब देखिए, ये हमारे पास में नाम है, मार्क्स है और रिजल्ट है। रिजल्ट ब्लैंक है, अपने को रिजल्ट यहाँ पे देना है। रिजल्ट किस हिसाब से देंगे, मार्क्स के हिसाब से। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, 25 मार्क पासिंग है, अगर 25 से नीचे है तो बंदा फेल है, और अगर 80 या 80 के ऊपर है तो डिस्टिंक्शन है एकदम। तो अब इसके लिए यहाँ पे हमें फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे बताएंगे कि ये ऑटोमेटिकली जज करेगा कि मार्क्स के हिसाब से कि क्या है, पास है, फेल है या डिस्टिंक्शन है। तो वो इफ और एंड का इस्तेमाल करके कैसे लाया जाता है वो चीज़ हम देखते हैं। इज इक्वल टू इफ, टैब दबाया, लॉजिकल टेस्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे अभी लॉजिकल टेस्ट मांगता है इफ वाले में, तो अभी यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, एंड का इस्तेमाल करते हैं, एंड फंक्शन, टैब दबाया। अब लॉजिकल 1 पूछ रहा है, अब लॉजिकल 1 में हम क्या डालेंगे कि ये वाली वैल्यू कौन सी, K8 वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन n इज इक्वल टू 0 है, पहला लॉजिक हो गया। सेकेंड लॉजिक, कॉमा डाले, सेकेंड लॉजिक है यही वैल्यू अगर लेस देन n इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं डालेंगे, हम सिर्फ डालेंगे लेस देन 25, क्योंकि 20 इज इक्वल टू डाल देंगे तो फिर उसमें आ जाएगा ना 25 को भी पकड़ लेगा। हमें लेस देन 25 यानी कि 24 तक चाहिए, यानी कि अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते। अब इसमें देखिए हमने क्या डाले एंड में कि ये वैल्यू अगर 0 या 0 के ऊपर है और 25 से कम है, 25 से कम है, ये हो गया हमारा एंड के अंदर। तो इसका आंसर क्या चाहिए, कॉमा दबाएंगे। अब वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू में हम डाल देंगे कि तब तो ये फेल है करके, और इन्वर्टेड कॉमास बंद, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हमने एंड फंक्शन का इस्तेमाल किया। एंड फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया, देखिए अब इसको वैल्यू देखते क्या आएगा। यहाँ पे एंड वाले को हमने क्लिक पूरा सेलेक्ट कर लिया, F9 दबाएंगे तो देखो फॉल्स आ रहा है वहाँ पे। तो हमने इफ के अंदर एंड का फंक्शन का इस्तेमाल किया, और एंड फंक्शन का इस्तेमाल में ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, यानी कि वो मीट नहीं कर रहा है क्राइटेरिया। तो अगर मीट नहीं कर रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसका आंसर आए फेल। अगर ये फॉल्स है मतलब आंसर फेल आना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते हैं। अब ये हो गया एक। अब इसके बाद में हम वापस से कॉमा दबाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स पूछ रहे हैं, तो वैल्यू इफ फॉल्स की जगह में ना हम वापस से इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ दबाया, टैब दबाया, अब क्या पूछा, लॉजिकल टेस्ट, और हमें इसकी तरह जैसे पहले किए थे लॉजिकल टेस्ट में एंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। एंड टैब दबाया, लॉजिकल 1 में क्या देंगे कि 25 तक का हमने कर दिए, अब 25 के ऊपर करना है। तो यही वाला K8 वाला सेल अगर ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 25, पहले हमने किया था 25 के नीचे, मतलब कि 24 तक का वो हमने कवर अप कर लिया, अभी 25,
ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 25 का 25 या 25 के ऊपर है, पहला लॉजिक कॉमा। अब सेकंड लॉजिक इसमें देंगे, लिमिट रखेंगे ना एक, कि यहाँ पे 3 दिया है ना, फेल, पास और डिस्टिंक्शन। तो अब यहाँ पे सेकंड में देंगे वापस से वही K8 लेस देन 80। क्या हुआ इसका मतलब, ब्रैकेट बंद। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो सेल में वैल्यू रहेगी, अगर 25 या 25 के ऊपर है और 80 से कम है तो आप कॉमा डालेंगे। और वैल्यू इफ ट्रू, क्या वैल्यू चाहते तब उसका, तब हम चाहते हैं कि वहाँ पे लिख के आ जाए पास। 80 से कम है तो पास आ जाना चाहिए, मतलब 25 या 25 के ऊपर और 80 के नीचे तो पास। ये हो गया, ठीक है। अब वापस से कॉमा, सेम इफ, टैब दबाया, एंड दबाया, टैब, लॉजिकल वन। अब यहाँ पे क्या देंगे, वही सेम K8 को ही पकड़ेंगे, पहले सेल में फॉर्मूला लगा रहे थे हम, ग्रेटर देन, कितने से ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80, यानी कि अगर 80 है या फिर 80 के ऊपर है। ये हो गया पहला लॉजिक। सेकंड लॉजिक डाल देंगे कॉमा, K8, वापस से मैं लिख देता हूँ, K8 लेस देन, सेकंड लॉजिक में n इज इक्वल टू 100 और एंड का बंद ब्रैकेट, ठीक है। अब कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू में क्या डालना है अपने को, डिस्टिंक्शन, कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए, फॉर्मूला रेडी हो गया। क्या फॉर्मूला दिया हमने, सबसे पहला दिया हमने K8, पहले इफ दिया, इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट में हमने एंड फंक्शन का इस्तेमाल किया कि K8 ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 0 है तो 25 ये अपना आ जाना चाहिए, K8 ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 0 और K8 लेस देन 25 है, मतलब 0 के ऊपर है या 0 है और 25 के नीचे है तो फेल हो जाना चाहिए। तो ऐसे सबका हमने दे दिया है। अब ब्रैकेट बंद करने की बारी, एक ब्रैकेट बंद किया, ये कलर देख लेने का कभी भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना हर ब्रैकेट का कलर रहता है, तो उतना ब्रैकेट आपको उतने कलर का बंद करना होता है। सेकंड ग्रीन कलर भी बंद कर दिए। अब ये आ गया लास्ट में बड़ा वाला ब्लैक ब्रैकेट बंद हो गया, आप एंटर कर देते, ठीक। अब इसको हम करेंगे स्क्रॉल डाउन या